नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। फसल अवशेष प्रबंधन में सफल साबित हुए हरियाणा सरकार के प्रयास। नासा की रिपोर्ट ने लगाई सफलता की मोहर। पुलिस के शिकंजे में डेरा प्रेमी हत्याकांड के तीनों शूटर हरियाणा के रहने वाले। रोहतक में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी, दुकानदारों में मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। कोटकपुरा के डेरा प्रेमी प्रदीप के हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या करने वाले तीनों शूटरों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तीनों की पहचान जीतू, मनीष और मोहित के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों शूटर हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने पटियाला से आज डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या करने वाले तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पटियाला के गांव बख्शीवाला में रेड कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन शूटरों में एक भिवानी का जबकि बाकी दोनों रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इन शूटरों में 2 नाबालिग हैं। इनमें से एक शूटर के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस द्वारा बाकी आरोपियों को पकड़ने की भी कोशिशें जारी हैं। दुष्कर्म और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम ने 15 दिन के अंदर ही अपना दूसरा गाना रिलीज कर दिया है। इस गाने की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब सराहना की जा रही है। बता दें कि राम रहीम ने यह गाना नशे पर गाया है और इस गाने से लोगों को नशे के खिलाफ संदेश देने की कोशिश की गई है। लगातार 2 गाने रिलीज कर राम रहीम फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। गौर रहे कि राम रहीम के पहले गाने पर उठे बवाल के बाद उन्होंने अपना दूसरा गाना लॉन्च किया है। राम रहीम जेल से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए हैं, परंतु वह हर दिन सत्संग कर रहे हैं, जिस पर विवाद उठा हुआ है। इसी बीच उन्होंने दूसरा गाना भी अब लॉन्च कर दिया है। दिल्ली से सटा फरीदाबाद बना क्राइम सिटी। जी हां, बता रहे हैं दिल्ली से सटा फरीदाबाद इन दिनों महिलाओं के लिए महफूज नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद में लगातार दूसरे दिन एक युवती की मौत का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि बीते 9 नवंबर को फरीदाबाद के सेक्टर 7 इलाके में पार्क में एक युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला था, जिसकी रेप के बाद हत्या की गई थी। वहीं अब फिर 10 नवंबर को संजय कॉलोनी सेक्टर 24 इलाके में एक युवती लहूलुहान हालत में पड़ी थी और उसी के प्रेमी ने बुरी तरह उसे पीटा था, जो रात भर सड़क किनारे पड़ी रहने और इलाज में देरी के चलते उसके अस्पताल पहुंचने के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चे में रखवाकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ये 19 वर्षीय युवती सेक्टर 24 एरिया में किसी कंपनी में काम करती थी, जिसकी एक लड़के महेंद्र से पिछले 2-3 साल से दोस्ती थी। और कल ये लड़की सुबह परिजनों के मुताबिक कि कल लड़की सुबह घर से निकली थी और शाम को घर वापसी नहीं आई। इन्होंने इसको तलाश किया, लेकिन आज सुबह करीब 5:30 बजे किसी अनजान व्यक्ति के नंबर से इसके भाई के फ़ोन आया कि एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी है संजय कॉलोनी एरिया में और इसको चोटें लगी हुई हैं। लड़की ने अपने भाई से बात की और उसने बताया कि मुझे चोटें मारी हैं महेंद्र ने। तुरंत इसके परिजन मौके पे गए, वहाँ से उसको देखा उसको चोटें लगी हुई हैं। तो लड़की ने वहाँ भी बताया कि मेरे को महेंद्र ने मेरे काफ़ी चोटें मारी, उसके पैर में हाथ में फ्रैक्चर है। और उसको हॉस्पिटल लेके गए, बीके हॉस्पिटल, तो वहाँ डॉक्टर ने चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया है। तो लड़की का शव पोस्टमार्टम के बीके में रखा गया है और इसमें मौके पे थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज और FSL की टीम और डॉक्टर निशा और क्राइम ब्रांच की टीम और DCP NIT मौके पर पहुँचे। मुझे थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी इसमें नामजद है। आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें उसकी दबिश के लिए क्राइम ब्रांच की और थाने की टीमें लगाई हुई हैं। आरोपी अभी फरार है और उधर लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने के प्रयास धरातल पर सफल साबित हुए हैं, जिसकी पुष्टि अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हाल में उत्तरी भारत में पराली जलाने व आगजनी की घटनाओं की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों पर आधारित रिपोर्ट से भी हुई है। एजेंसी द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में हरियाणा में पराली जलाने के मामले और भी कम हुए हैं, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब के 3/4 हिस्से पर
पराली जलाने की लाइव इमेज देखी जा सकती है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के पराली जलाने की बेहद कम घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो सरकार के सफल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम का ही परिणाम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल 25% की कमी आई है, जबकि पंजाब में इन घटनाओं में 20% की वृद्धि हुई है। पराली न जलाने को लेकर हरियाणा सरकार ने न केवल जागरूकता अभियान किसानों के बीच चलाया है, बल्कि हरियाणा सरकार द्वारा पराली न जलाने व पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। रोहतक में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, जिसके तहत टीम ने रोहतक के माल गोदाम रोड पर सैंपलिंग अभियान चलाया और विभाग की छापेमारी के चलते दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है। बता दें कि खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने रोहतक के माल गोदाम रोड से कुल 7 सैंपल भरे। इसमें से नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गज्जक, दलिया, पोहा व जीरा शामिल हैं। सभी सैंपलों को जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेज दिया गया है। गौर रहे कि विभाग द्वारा त्योहारी सीजन में भी छापेमारी की गई थी। त्योहारी सीजन के बाद अब फिर से सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। दिवाली पर सीएम फ्लाइंग वे खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने लगातार छापेमारी की थी, ताकि दीपावली पर मिलने वाली खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता बेहतर रहे। सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए कभी कॉलेज में मोबाइल की लाइट्स जगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांग है कि सरकार इस बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करे। वहीं सरकार ने साफ किया कि बॉन्ड पॉलिसी को खत्म नहीं किया जाएगा, जिसे लेकर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस स्टूडेंट बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। वहीं करनाल में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने हवन यज्ञ किया और पॉलिसी के खिलाफ रोष जाहिर किया। एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने कहा कि पॉजिटिविटी के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज हमारा 12वां दिन है प्रोटेस्ट का और हमारी मांग यही है कि बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए, क्योंकि हमने सीएम सर से मीटिंग करी थी। उसमें हमने बॉन्ड पॉलिसी में जो भी फ्लॉज हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उनसे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करा था, पर उसका अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया है हमें। हमने औरों को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, एनएमसी वगैरह को, उधर से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब बॉन्ड में क्या है मैं वो क्लियर कर देती हूँ हमारे देश की जनता के लिए। जो हमें बॉन्ड साइन करवाया गया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसमें ये है कि आपको सरकार जॉब देगी, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जॉब कब मिलेगी, कितने समय बाद मिलेगी। और आपको अगर वो जॉब मिलती है तो आपको 7 साल सर्व करना है। तो इसका भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो 7 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या फिर हम परमानेंट हो जाएंगे उस पर। अगर हमें सरकार जॉब नहीं देती है तो सीएम सर की एक स्टेटमेंट थी कि उस बच्चे से पैसे नहीं लिए जाएंगे। पर सर अब आप एक बात बताइए मुझे, अब बच्चा गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहा है और हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते 40 लाख, तो अब हमें प्राइवेट में जाने के लिए, अपना घर पालने के लिए मजबूरन जाना पड़ेगा। तो अब हम 40 लाख कहाँ से लाएंगे? वो माननीय मुख्यमंत्री से वो मिल लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सभी सिचुएशन बता दिए हैं। अब हमने भी उनको कहा है बच्चों को कि आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपनी क्लासों में जाएं। आपकी असेसमेंट क्लासेस चल रही हैं, तो अभी बच्चे गए नहीं हैं, तो उम्मीद करते हैं कि चले जाएंगे। अभी चेंजिंग क्या हुई है सर, जिसका बच्चे जो इतने दिन से स्ट्राइक पे हैं बॉन्ड पॉलिसी में? नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनको किसी को भी पैसे जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात बार बार यही कहे जा रहे हैं कि वो पैसे जमा कराने हैं, पैसे नहीं जमा कराने हैं। इनको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो भी सीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फतेहाबाद में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दिहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। फतेहाबाद शहर के आरके कॉलोनी में दिन दिहाड़े चोर शिक्षिका के घर से सोने के गहने और लाखों रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आरके कॉलोनी निवासी इकबाल भूषण की पत्नी रतिया के सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं और स्कूल गई हुई थी और वह खुद बाजार गए हुए थे और घर पर कोई नहीं था। दोपहर को उनकी पत्नी ड्यूटी से घर लौटी तो घर का मेन गेट अंदर से बंद था। किसी तरह से गेट खोलकर अंदर गए तो ऊपर के मंजिल में बने 2 कमरों में सारा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि चोर घर से करीब 22 तोले सोने के जेवर, एक डायमंड सेट और करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। महेंद्रगढ़ जिले में दादरी से नारनौल की तरफ जाने वाला स्टेट हाईवे रोड आज इतना जर्जर हालत में है कि वहां पर रहने वाले लोगों व दुकानदारों का जीना दुश्वार हो गया है। वहां खराब रोड के चलते एक्सीडेंट के कारण दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महेंद्रगढ़ के स्थानीय दुकानदारों ने कहा है कि नेता सिर्फ वोट बटोरने आते हैं और लोगों की समस्याओं की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। दुकानदारों ने कहा कि समय रहते ही इस रोड को बनवाया जाए, जिससे उड़ती हुई धूल से निजात मिल सके।
हालात देखो कैसा हो रहा है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। रोड इतना ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर मेन रोड है ये, और सारे अधिकारी इस रोड से निकलते हैं। आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि इस रोड की सुध ली किसी ने, क्या ये देखना नहीं बनता? हमारा प्रशासन यहाँ सारा इस रोड से गुजरता है और कोई सुनने वाला नहीं है। सारे मार्केट में सारे दिन धूल उड़ती है और इतने मेन खड्डे हो रहे हैं, वो देखने लायक जो रोज़ के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, किसी के हादसे होते हैं, रोज़ का काम है जी, कोई देखने वाला नहीं। कितना साल हो गए यहाँ पे? सर साल ही है, कभी से लगा लो जी, कभी कोई मंत्री आ गया, कभी कोई आ गया, यहाँ कोई सुनने वाला है इस अपने इलाके का? मेरे ख्याल से कोई भी वाली वारिस नहीं है। राजकीय महाविद्यालय कालका के कार्यवाहक प्राचार्य सुशील कुमार की अध्यक्षता में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रस्तुत सेमिनार हरियाणा राज्य महिला आयोग व महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ और यौन उत्पीड़न कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने दीप प्रज्वलित करके की। सेमिनार का मुख्य विषय कानूनी जागरूकता और साइबर क्राइम रहा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने अपने व्याख्यान के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करें और आपराधिक गतिविधियों से बचे रहें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।